अब देखिए, अगर आपको कोई भी फंक्शन दे रखा है और उसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है ना, तो आपका अगला टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन, यानी कि फंक्शन का फंक्शन जब लगा उसका डिफरेंशिएशन किस तरीके से करते हैं, ठीक है। अब उसके लिए जो रूल लगाते हैं हम उसे हम चेन रूल बोलते हैं, ठीक है। चेन रूल क्या होता है, देखिए, इफ़ एफ एक्स एंड जी एक्स आर डिफरेंशिएबल फंक्शन देन फॉग इज़ ऑल्सो डिफरेंशिएबल एंड। अब देखिए क्या दे रखा है, अगर एफ एक्स और जी एक्स दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो फॉग भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। और उसके लिए आपको ये दे रखा है, क्या प्रोवाइडेड है यहाँ पर, फॉग डैश एक्स, यानी कि फॉग का जो डिफरेंशिएशन करेंगे वो किसके इक्वल होगा, एफ डैश इंटू जी एक्स के इक्वल होगा, इंटू साथ में मल्टीप्लाई में क्या है, जी डैश एक्स है, ठीक है। और इसको दूसरी फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं हम, दूसरी फॉर्म जो है हमारी उसे हम लिख सकते हैं डी ओवर डी एक्स ऑफ फॉग एक्स, ठीक है। डी ओवर डी एक्स का मतलब क्या है, देखिए, डी ओवर डी एक्स का मतलब ये है कि यहाँ पर एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा फॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना होगा हमें, सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, देखिए, डी ओवर डी एक्स तो दे रखा है, हमने क्या निकाल लिया, जी एक्स निकाल लिया, ठीक है। अब जी एक्स तो यहाँ पर दे नहीं रखा था, तो क्या करा, जी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी डिवाइड कर दिया, और जी एक्स से ही हम साथ में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, डी ओवर डी इंटू जी एक्स हो जाएगा, और फॉग एक्स तो था ही, और क्या बचा है हमारे पास, डी ओवर डी एक्स बचा है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है हमें, इसका प्रूफ है, क्या प्रूफ है, देखिए, हमें ये पता है कि एफ एक्स और जी एक्स डिफरेंशिएबल है, ये हम प्रोवाइडेड होगा हमें क्वेश्चन में। तो डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स किसके इक्वल होगा, हमें पता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच के इक्वल होता है, ठीक है। और जी एक्स क्या लगाएंगे तो क्या आएगा, जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स अपॉन एच हो जाएगा, और एच कहाँ तक जाएगा, ज़ीरो की तरफ टेंड करेगा, ठीक है। अब देखिए क्या करना है यहाँ पर, डी ओवर डी एक्स ऑफ फॉग एक्स हमें जब निकालना है तो ये किसके इक्वल होगा, फॉग ऑफ एक्स प्लस एच माइनस फॉग एक्स अपॉन एच के इक्वल होगा, ठीक है। अब देखिए फॉग का मतलब क्या होता है, देखिए एफ ऑफ जी एक्स होगा, तो यहाँ पर अंदर जी को जब ब्रैकेट के लेंगे तो जी एक्स प्लस एच आ जाएगा, और माइनस एफ, और अगेन यहाँ पर भी जी एक्स लगा देंगे हम, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय क्या होगा, एच हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या देखिए हमने थोड़ा सा चेंज किया है, क्या चेंज करा है यहाँ पर, देखिए जी इंटू एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया, और ये जो डिनोमिनेटर एच था वो इसके नीचे हमने लिख दिया अलग से। अब देखिए इसमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा हमें, क्या बचेगा यहाँ पर, हमने जो लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो दी थी वो यहाँ पर लगा देंगे सेपरेटली, दो डिफरेंट फंक्शन बन गए, इसलिए लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो ये पहला वाला फंक्शन आ जाएगा, इनटू लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, दूसरा फंक्शन लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लिमिट को चेंज कैसे किया है, लिमिट को चेंज हमने ऐसे किया है कि जी एक्स प्लस एच हमने क्या ले लिया, जी एक्स की तरफ टेंड कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एच माइनस ज़ीरो होता है नीचे, तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, एक्स प्लस एच लिया है, तो इसकी लिमिट हो जाएगी एक्स प्लस एच टेंस टू जी एक्स हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर खाली ज़ीरो है तो एच टेंस टू ज़ीरो ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर सिंस जी एक्स इज़ डिफरेंशिएबल, जी एक्स इज़ कंटिन्यूस, क्योंकि भाई हमने ये मान रखा है शुरू से जी एक्स डिफरेंशिएबल है, तो जो डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है वो कंटिन्यूस भी होता है, ठीक है। तो जब कंटिन्यूस होगा, हमें पता है कंटिन्यूस की क्या कंडीशन होती है, लिमिट एच टेंस टू जीरो जी एक्स प्लस एच किसके इक्वल हो जाएगा, जी एक्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या निकल के आया, डी ओवर डी एक्स ऑफ फॉग एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, डी अपॉन डी जी एक्स, ठीक है। साथ में क्या आ जाएगा, फॉग एक्स आ जाएगा, यहाँ पर हमने फॉग एक्स लगाया है, और क्या है, देखिए डी जी एक्स इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर एक्स नहीं दे रखा है, यहाँ पर क्या है, जी एक्स का फंक्शन है, ठीक है। और ये क्या है, फॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन है, तो यहाँ पर फॉग एक्स आ जाएगा, और ये किसका डिफ्रेंशिएशन है, जी एक्स का है, तो यहाँ पर डी ओवर डी एक्स ऑफ जी एक्स लग जाएगा, ठीक है। तो ये थ्योरम का पूरा प्रूफ है। अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ मैं आपके साथ, क्या दे रखा है यहाँ पर हमें डिफ्रेंशिएट करना है कि जो फंक्शंस दे रखे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब फंक्शन प्रोवाइडेड है साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन है, ठीक है, साइन एक्स साइन वाई कुछ नहीं दे रखा है, ब्रैकेट में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वन।
तो जब इस तरीके से होता है कंपाउंड फॉर्म में, अगर हमें कोई फंक्शन दे रखा है, अब आप एक्स स्क्वायर प्लस तो नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करेंगे, वाई मान लेंगे इसे, साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई के इक्वल हो जाएगा। अब जो u है, ठीक है, u की जगह हम क्या कर लेंगे, u की जगह रख लेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। तो क्या होगा देखिए, y इज़ इक्वल टू हो जाएगा साइन u, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, हम इसका तो डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते ना, तो हमने y इज़ इक्वल टू साइन u के मान लिया, ठीक है। और u हमने ये है, u माना है हमने एक्स स्क्वायर प्लस वन को। अब हमने y को जब साइन x माना था, तो y का डिफरेंशिएशन हम विद रिस्पेक्ट टू u कराएंगे, क्योंकि वो साइन u के इक्वल आ गया था। तो dy ओवर du किसके इक्वल होगा, cos u के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और du ओवर dx की बात करें तो वो दे रखा था एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। वन का तो जीरो होता है और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, क्योंकि x की पावर n का n x की पावर n माइनस वन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर वही हमने रूल लगाया, देखिए डी वाई ओवर डी एक्स को हमने किस फॉर्म में लिख लिया, डी वाई ओवर डी यू इंटू डी यू ओवर डी एक्स लिख लिया। अब डी वाई ओवर डी यू की वैल्यू हमारी कॉस यू आई है और डी ओवर डी एक्स की वैल्यू आई है 2x, ठीक है। तो ये आ गया 2x इंटू, अब u की अगर वैल्यू हम वापस लगाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन जो हमें प्रोवाइडेड थी, तो ये हो जाएगा 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या निकाला है, जो हमने एक्चुअल जो फंक्शन था वो दे रखा था डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन था, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2x इंटू कॉज एक्स स्क्वायर प्लस वन के हो जाएगा। तो जब हम एजम्पशन लेके करते हैं तो हमारा सॉल्यूशन काफ़ी इजी पड़ जाता है। कंपाउंड फॉर्म में जब हमें फंक्शन दे रखा हो तो हम कुछ वेरिएबल्स उसकी जगह अज्यूम कर लेंगे। अब हमने y को जब साइन x माना था, तो y का डिफरेंशिएशन हम विद रिस्पेक्ट टू u कराएंगे, क्योंकि वो साइन u के इक्वल आ गया था। तो डी वाई ओवर डी यू किसके इक्वल होगा, cos u के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और डी यू ओवर डी एक्स की बात करें तो वो दे रखा था एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। वन का तो जीरो होता है और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, क्योंकि x की पावर n का n x की पावर n माइनस वन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर वही हमने रूल लगाया, देखिए डी वाई ओवर डी एक्स को हमने किस फॉर्म में लिख लिया, डी वाई ओवर डी यू इंटू डी यू ओवर डी एक्स लिख लिया। अब डी वाई ओवर डी यू की वैल्यू हमारी कॉस यू आई है और डी ओवर डी एक्स की वैल्यू आई है 2x, ठीक है। तो ये आ गया 2x इंटू, अब u की अगर वैल्यू हम वापस लगाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन जो हमें प्रोवाइडेड थी, तो ये हो जाएगा 2x इंटू कॉज एक्स स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या निकाला है, जो हमने एक्चुअल जो फंक्शन था वो दे रखा था डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन था, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2x इंटू कॉज एक्स स्क्वायर प्लस वन के हो जाएगा। तो जब हम एजम्पशन लेके करते हैं तो हमारा सॉल्यूशन काफ़ी इजी पड़ जाता है। कंपाउंड फॉर्म में जब हमें फंक्शन दे रखा हो तो हम कुछ वेरिएबल्स उसकी जगह अज्यूम कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमें दे रखा है e की पावर साइन एक्स स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो जब आपको फंक्शन में e की पावर साइन एक्स स्क्वायर की फॉर्म में दे रखा होगा, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें सबसे पहले एजम्पशन लेना होगा। देखिए एजम्पशंस हम कैसे लेते हैं, एजम्पशंस लेने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था y की जैसे मान लें तो y इज़ इक्वल टू ई की पावर साइन एक्स स्क्वायर मान लिया, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकाल सकते हम, तो एक्स स्क्वायर को हम क्या मान लेंगे, v मान लिया, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या करना होगा, इसको साइन एक्स स्क्वायर को कुछ ना कुछ मान सकते हैं, तो यहाँ पर हमने u मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, y इज़ इक्वल टू आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा e की पावर u, ठीक है। अब देखिए क्या चेंज करना है इसमें, सबसे पहले हमें डी ओवर डी यू निकालना होगा, तो e की पावर u का e की पावर u ही रहेगा। अब डी यू ओवर डी वी निकालेंगे, ठीक है। तो u की वैल्यू हमने क्या ली, साइन v आ गई, ठीक है। तो साइन v जब आ गई तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन v का जो डिफरेंशिएशन होगा वो हमें क्या दे देगा, कॉस v दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस v आ गया, और डी वी ओवर डी एक्स करा तो 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x हो जाएगा, ठीक है। अब वही हम रूल लगा देंगे। यहाँ पर देखिए तीन डिफरेंट फंक्शन दे रखे हैं, तो इसको पहले लिखेंगे डी वाई ओवर डी यू, ठीक है।
दूसरा क्या है डी यू ओवर डी वी, ये दे रखा है। और तीसरा क्या है डी वी ओवर डी एक्स। अब हमने मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया, ई की पावर एक्स इंटू कॉस वी इंटू 2x। ठीक है, अब सीधा सीधा यू की जगह हम पुट कर देंगे साइन वी। ठीक है, यहाँ कॉस वी आ जाएगा इंटू साथ में क्या आ गया 2x आ गया। अब वी की वैल्यू क्या होती है एक्स स्क्वायर हमने मानी थी यहाँ पर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा ई साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 2x। ये हमारा फाइनल आंसर है।